विज्ञान, रचनात्मकता और परंपरा का अद्भुत संगम सीतापुर के सहगल सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल में उस वक्त जीवंत हो उठा जब स्कूल के छात्रों द्वारा निर्मित एक चलते फिरते रोबोट ने मुख्य अतिथि एडीएम नीतीश कुमार सिंह का फूल भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह भविष्य की तकनीक का शानदार प्रदर्शन स्कूल की बहुप्रशिक्षित कला और विज्ञान प्रदर्शनी आरोहण 2025 के भव्य उद्घाटन का क्षण था, जिसे छात्रों की नवाचार क्षमता और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया था। आरोहण अर्थात ऊपर उठना, यह नाम ही छात्रों की बौद्धिक उड़ान और उनकी वैज्ञानिक सोच के उत्थान का प्रतीक बन गया। मुख्य अतिथि एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने इस अनूठे स्वागत के बाद प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया और प्रत्येक स्टॉल पर जाकर छात्रों से उनकी परियोजनाओं के बारे में बारीकी से जानकारी ली। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों के इन सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों की यह रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच ही विकसित भारत की नींव है और स्कूल प्रशासन इस तरह के मंच प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने आई इंडिया को बताया, देखिए आज 14 नवंबर के बाल दिवस के अवसर पर आज मैं सहगल स्कूल में आया हुआ हूं और आज यहां पर बच्चों ने अपने साइंस के प्रोजेक्ट्स और ग्रामर के प्रोजेक्ट्स और जो करंट में हमारी जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए उससे संबंधित बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखाए। इसको देख के ये लगता है कि बच्चे आजकल के लगातार चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उन्होंने बड़े मेहनत से इन प्रोजेक्ट्स को तैयार किया। उन्होंने इस चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझा और उस पर ये काम कर रहे हैं कि कैसे हम और अच्छे से अपने समाज को आगे बढ़ने में योगदान कर पाएँ। तो मैं उन सभी बच्चों को आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बधाई दूंगा और पूरी स्कूल टीम को बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने इतने मेहनत से इतनी अच्छी आज तैयारी की है, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स दिखाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, थैंक यू। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्रों के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रदर्शनी का कैनवास अत्यंत विस्तृत था, जिसे विज्ञान के जटिल सिद्धांतों से लेकर कला के मनमोहक रंग तक सब कुछ शामिल किया गया था। यहाँ एक और रामायण थीम पर आधारित प्रदर्शनी ने दर्शकों को सांस्कृतिक जड़ों को जोड़ते हुए आधुनिक प्रस्तुति का बेजोड़ नमूना पेश किया। स्वचालित वाटर डिस्पेंसर और बैडमिंटन कोर्ट जैसे मॉडलों ने छात्रों की व्यावहारिक समझ और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाया। कार्यक्रम में प्रिंसिपल श्वेता शर्मा ने आई इंडिया से कहा, सबसे पहले तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे हमारे सारे बच्चों को। ये एग्जीबिशन सिर्फ एक आर्ट एग्जीबिशन नहीं है, साइंस की भी है और सब्जेक्ट्स की भी है, जैसे ज्योग्राफी की है, हमारे इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स की। बच्चों ने इसमें जो है ना क्रिएटिविटी अपनी दिखाई है और अपने माइंड को यूज़ करके अपने सब्जेक्ट के एक टॉपिक को लेकर के उसको रिप्रेजेंट किया है कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर एसएसटी का सब्जेक्ट लिया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, तो कैसे हम उस चीज़ों को जो है आगे जो है काम लोगों की भलाई के लिए वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट काम करेगा, उसका मॉडल तैयार किया है। इसमें बच्चों की बहुत मेहनत लगी और मैं उनके लिए बहुत थैंक्स कहूँगी उन बच्चों को। गणित, विज्ञान, कला एवं शिल्प, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे सभी विषयों को इन परियोजनाओं में खूबसूरती से पिरोया गया, जो स्कूल के समग्र शिक्षक दृष्टिकोण को दर्शाता है। स्कूल के प्रबंधक कुश नारायण सहगल, निदेशक कुशाग्र नारायण सहगल और सूर्य नारायण सहगल ने भी प्रदर्शनी की भव्यता और छात्रों के समर्पण की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आरोहण 2025 का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर करके सीखने के लिए प्रेरित करना था, जिसमें वे पूरी तरह से सफल रहे। उनकी उपस्थिति ने छात्रों का मनोबल बढ़ाया। शिक्षिका इशिता कपूर माया मिश्रा ने इंडिया को बताया, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपनी सहगल सोसाइटी में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे एग्जीबिशन का नाम है आरोहण 2025। ये साइंस आर्ट एग्जीबिशन है। इसके अंदर बच्चों ने बहुत ही टाइप के मॉडल्स बनाए हैं। आर्ट का मॉडल है, साइंस का मॉडल है, एसएसटी के मॉडल्स हैं। आपको यहाँ पे इंग्लिश के, मैथ्स के, हिंदी के हर तरीके के मॉडल मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आर्ट गैलरी का भी प्रस्तुति दी गई है। आपको बच्चों की बनाई हुई
कई तरीके की कलाकारी आपको यहाँ दिख जाएंगी। कहीं आपको मधुबनी पेंटिंग मिलेगी, तो कहीं आपको बच्चों के हाथ से द्वारा बनाए गए स्केचेस मिलेंगे, कहीं वाटर कलर की पेंटिंग मिलेंगी, तो कहीं आपको फोक पेंटिंग्स मिलेंगी। बच्चों ने बहुत ही मेहनत से यहाँ की प्रस्तुति दी है। आपको यहाँ पे साइंस सिटी भी देखने को मिलेगी, महाभारत भी देखने को मिलेगी, वाटर और पोल्यूशन, फ्लड, बाकी जो मैनेजमेंट होता है उसके भी अलग अलग आपको मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं। बच्चों ने यहाँ पे प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, इनकी डेफिनेशन, इनके टाइप्स सब कुछ प्रेजेंट करा है। सो मैं आप सभी को यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आप सभी आइए और हमारी साइकिल के एग्जीबिशन में सारे बच्चों की मेहनत को देखिए और उनको अप्रिशिएट करिए। थैंक यू सो मच। सर, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अधर्म पर धर्म की जीत होनी। अगर हम अधर्म के रास्ते से हटकर धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और ये हमें ये संदेश देता है ये प्रोजेक्ट कि हमें असत्य को नहीं चुनना चाहिए, सदैव सत्य को चुनना चाहिए। सत्य चुनने वाले सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। इस पूरे आयोजन में प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा और प्रधानाचार्य कंकशा काजमी की उत्साहवर्धक भूमिका सराहनीय रही, जिन्होंने छात्रों को निरंतर अन्वेषण और नवाचार के लिए प्रेरित किया। छात्र प्रांजल प्रताप ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। Good morning, sir. Here I am, Pranjal Pratap, proudly presenting you my project. This project named Robot. This project is made by my four friends under the guidance of Sonika ma'am. My four friends named Saurabh Pratap Singh, Manas Srivastav and Shiva Yadav. This project is very impressive and my friends have done a great job. This project can move with the help of Google Assistance, and this project this project describe how technology and innovation can make a robot that can move. When the user switch on a button, this robot can move until its own speed. Thank you for giving the opportunity to give your previous time. यह प्रदर्शनी सिर्फ मॉडलों का जमावड़ा नहीं, बल्कि यह छात्रों के आत्मविश्वास, उनकी कल्पनाशीलता और उनकी महीनों की कड़ी मेहनत का परिणाम थी। अभिभावकों व अन्य अतिथियों ने भी इस आयोजन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, जिससे आरोहण 2025 पूरे सहगल परिवार के लिए एक अत्यंत यादगार और सफल आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।